नमस्कार। जय हिंद प्यारे साथियों, आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, हमारी जो चर्चा परिचर्चा चल रही है वो हम देख रहे हैं दृष्टि आईएएस का 2025 को यूपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए जो टेस्ट सीरीज है उस पर। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता कि हम आपसे 30 टेस्ट चर्चा का बिंदु बनाएंगे, जिसमें आपके 20 टेस्ट जीएस पेपर नंबर 1 से रिलेटेड होंगे और 10 टेस्ट आपके सीसैट से संबंधित होंगे। जी हाँ, सीसैट से संबंधित होंगे, जीएस पेपर नंबर 2 से संबंधित होंगे। कई स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा है, ये आपका टेस्ट नंबर 1 है स्टूडेंट्स, क्योंकि अब तक इसकी 2 क्लासेस उपलब्ध हो गई हैं, आपसे हमने चर्चा कर दी है। और यदि आपने अभी वह क्लासेस नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। यदि आप भी हमारे एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो तहे दिल से आपका स्वागत है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करते चलिएगा। प्यारे बच्चे, अगर आप मुझसे कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं तो आप एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब के नाम से एक तो यूट्यूब पर आप कमेंट्स बॉक्स में ही पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम पर भी आप जाएंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझको फॉलो कर सकते हैं। सेम यही आपको नाम मिलेगा एजुकेशन बायर, और यही डीपी वहाँ पर लोगो आपको मिलेगी जो यूट्यूब के है, ठीक है। तो वहाँ पर मुझसे कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। इन सब के अलावा स्टूडेंट्स, ये टेस्ट सीरीज आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स? क्योंकि आपको न केवल इसके माध्यम से केवल टेस्ट के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि हम स्टूडेंट्स आपको एक अप्रोच भी आपका डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें, किन बातों का विशेष ध्यान रखें, एलिमेंट मेथड कैसे लगाएं, और यूपीएससी को कैसे आप प्रीलिम्स को क्रैक करें और एक अपना स्थान सुनिश्चित करें। प्यारे बच्चे, मेरा उद्देश्य यही है कि जितना हो सके मैं आपकी जर्नी को आसान बना सकूं और आपको निःशुल्क में चीज़ें उपलब्ध करा सकूं। यहाँ पर आपसे कोई मनी, कोई फीस नहीं ली जा रही है, आपको निःशुल्क में चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं, ठीक है। तो चलिए समय न गवाते हुए आगे बढ़ते हैं, परंतु एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे है, जितना हो सके स्टूडेंट्स आप जितना सपोर्ट कर सकें इतना सपोर्ट करें एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल को। हमने लास्ट जो क्वेश्चन था, लास्ट क्लासेस में 50 नंबर क्वेश्चन आपसे समथिंग डिस्कस कर लिया था, बताते चलिएगा। हाँ जी, 50 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया था। चलिए क्वेश्चन को जूम कर लेते हैं, आइए। और आपके पास में 4A साइज की कॉपी होनी चाहिए और एक पेन होना चाहिए, और बाकी का कुछ नहीं होना चाहिए। बस देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन क्या था प्यारे बच्चे? देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। 1 सेकेंड रुकिएगा। देखिए मैं आपको बताऊंगा अभी, क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन है 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन मतलब कि NAM शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट आपको यहाँ पर देके रखे हैं, ठीक है। कितने स्टेटमेंट हैं? 3 स्टेटमेंट आपको यहाँ पर देके रखे हैं। पहला, शिखर सम्मेलन का विषय साझा वैश्विक संपन्नता के लिए सहयोग को गहन करना था। दूसरा, कंपाला घोषणा ने संयुक्त राष्ट्र UN को प्राथमिक बहुपक्षीय संगठन के रूप में सुदृढ़ करने पर बल दिया गया। तीसरा, दक्षिण सूडान इस शिखर सम्मेलन में गुट निरपेक्ष आंदोलन का 121वां सदस्य बना। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर हैं? ऑप्शन नंबर A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर बताया होगा। प्यारे बच्चे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपके सभी ठीक हैं, ठीक है। इसमें तीनों स्टेटमेंट आपके क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझना। देखिए क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। अब यहाँ से स्टूडेंट्स आपसे कंट्री पूछी जा रही हैं। अब देखो क्या है, यहाँ पर 5 स्टेटमेंट है। पहला रूस, दूसरा वेनेजुएला, तीसरा उत्तर कोरिया, और चौथा लीबिया, और 5वां ईरान। ये पूछ रहे हैं उपरोक्त देशों में से कितने देशों पर काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सेक्शन एक्ट मतलब कार्टसा के तहत प्रतिबंध लगाए गए हैं। अब आपको बताना है यहाँ पर कि कितने हैं, ठीक है, इनके बारे में। अब ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शंस क्या क्या आपसे पूछे गए हैं। देखिए ऑप्शन क्या है,
अब देखो यहाँ पर यूपीएससी ने जो मेथड था उसी पर ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। केवल 2 ठीक हैं, ए, बी केवल 3 ठीक हैं, सी केवल 4 ठीक हैं और डी सभी मतलब कि 5 ठीक हैं। अब वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। केवल 3 स्टेटमेंट इसमें सही हैं, क्योंकि कार्डसा के तहत जो चीज़ें लगाई गई हैं जिसमें आप देखोगे 3 इसमें कंट्री आपको मिलेंगी। एक आपको मिलेगा रसिया, ठीक है, दूसरा मिलेगा उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, और तीसरा मिलेगा आपको ईरान, ठीक है। ये 3 कंट्री आपको देखने के लिए मिलेंगी। इट्स क्लियर है नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने ग्लोबल कोऑपरेशन बैरोमीटर 2024 रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन नंबर ए विश्व बैंक, बी व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, सी विश्व आर्थिक मंच और डी विश्व व्यापार संगठन। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। यहां पर पूछा जा रहा है ग्लोबल कोऑपरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट। स्टूडेंट्स, ये जो रिपोर्ट जारी की जाती है, ये आपने इसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब कई बार कह रहे होंगे स्टूडेंट्स की इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स का भी देखिए आ रहा है। बच्चे एक प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है कि अगर मैं इसको साथ साथ, या तो मैं एक काम करूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से क्वेश्चन आपको दिखा दूँ। ये जैसे अब आप इंग्लिश वाले बच्चे देख लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलेटेड द ग्लोबल कोऑपरेशन बैरोमीटर्स रिपोर्ट 2024? ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड बैंक, बी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, सी वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम और डी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आप वीडियो को पोस्ट करें, आप भी बता दीजिए। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को अब ऐसे कर रहे हैं, क्वेश्चन को डबल टाइम लगेगा। तो अगर क्लास आपकी मान लीजिए 1 आवर की हो रही है, ठीक है, तो वो क्लास आपकी 2 आवर की हो जाएगी। लेकिन मैं आपको क्या है क्वेश्चन दिखाते चलूंगा, ठीक है। आपको समय दिया जाएगा, आप उसका क्वेश्चन वीडियो को पोस्ट करके आप क्या करेंगे, लगा लेंगे। नहीं तो लेंथ क्या हो जाएगी क्वेश्चन का, क्या हो जाएगा, ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, तो वो आपके लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, ये खास तौर पर ये जो रिपोर्ट ग्लोबल कोऑपरेटिव पैरामीटर जो रिपोर्ट आई थी, ये प्रौद्योगिकी, जलवायु, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे प्रमुख आयामों को वैश्विक सहयोग का आकलन करती है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अर्थव्यवस्था कैसे परिवेश से जुड़ी हुई है, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक विकास, शांति स्थापना जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए इसको लाया गया है। और रिपोर्ट का भविष्य संकटों को संबंधित और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व महत्व के अंतर्दृष्टि प्रदान करना होता है। तो कौन जारी करता है, याद रखेंगे, ग्लोबल कोऑपरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ प्यारे बच्चे, जो भी इस क्लासेस को देख रहे हैं, ठीक है, उनका होमवर्क है आप विश्व बैंक की रिपोर्टें जारी कर लेना और उसके साथ साथ विश्व आर्थिक मंच और WTO की जो रिपोर्टें निकलती हैं उसका भी। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका 53 नंबर। ये कह रहे हैं ब्लू रमन प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि ब्लू रमन प्रोजेक्ट जो कि हाल ही में जन समाचारों में रहा था, इसका उद्देश्य था। अब जो ब्लू रमन प्रोजेक्ट है ये किससे रिलेटेड था और समाचारों में था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर में कृत्रिम रूप से प्रवाल भित्तियों का विकास करना, बी डिजिटल डेटा विनियमन के लिए एक सबमरीन के बल सिस्टम का निर्माण करना, और सी भारतीय नौसेना के लिए उपग्रह आधारित संचार प्रणालियों की पहचान में वृद्धि करना, और डी जलमग्न खनन संबंधी बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए प्यारे बच्चे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, ये जो ब्लू रमन प्रोजेक्ट है ये डिजिटल डेटा विनिमय के लिए एक सबमरीन के बल पर सिस्टम को निर्माण करना है, और ये अत्यंत जलमग्न ग्लोबल वार्मिंग जो लेवल है, ठीक है, प्राणी के माध्यम से काम करेगा। इसमें खासतौर पर अंडर लेवल, ठीक है, अंडर केबल के रूप में, मतलब कि क्या होगा, जो केबल बिछाया जाता है, ठीक है, इसमें क्या होगा, केबल के माध्यम से इंफॉर्मेशन, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, आप इस बात से वाकिफ हैं। और ये बुनियादी ढांचा उच्च गतिशील डेटाबेस विनियमन और रक्षा सक्षम करेगा, इंटरनेट की जो प्रायिकता होती है उसके काफ़ी सुधार करेगा, यूरोप और मध्य पूर्व दक्षिण एशिया तकनीकी समन्वय को बढ़ावा देगा। यह केबल का विस्तार इजराइल और सऊदी अरब से होते हुए यूरोप से भारत तक जाएगा। मतलब कि ये कहाँ से जाएगा, ध्यान रखेंगे कौन कौन से देश हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो देशों की बात कर लें तो इसमें इंडिया टू यूरोप जाएगा, ठीक है।